बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मैं अपने फर्स्ट एक शाहकार अपना आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने आप में खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वाह ये मैंने बनाई है। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैंने आखिर ये कैसे बनाई। बहुत ईजी बनती है, देखने में जितनी मुश्किल है बनने में उतनी ईजी है। ये सबसे पहले मैं एक स्क्वायर कैनवस लूँगी, इसका साइज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। कुछ ऑयल पेंट्स हैं, मैं ऑयल पेंटिंग कर रही हूँ। ये ब्लैक पेंट था, ये वाइट कलर का पेंट है, और ये है ब्लू मेराइन, एंड दिस वन इज़ डार्क पर्पल कलर। इसका मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा शेड था। और ये कैलेंडर था, टेबल कैलेंडर, जो पुराने पता नहीं कितने सालों पुराना था। इसको ऊपर से वो मैंने उतार दिया और इसको ऐसे पैलेट यूज़ करी हूँ, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में इस तरह की पैलेट यूज़ होती है, ना कि वो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी प्लास्टिक की पैलेट। ये स्पॉन्ज ली है और साथ में लिनसीड ऑयल, मतलब कि अलसी का तेल इस्तेमाल होता है। परफेक्ट आपको स्मूथ वाली पेंटिंग के लिए आपको अपने अलसी का तेल लेना होगा। और कुछ ब्रशेस थे, ये जो टेप होगी, इस टेप को मैं चारों तरफ लगा दूंगी, क्योंकि मुझे ये वाइट कलर के बॉर्डर्स रखने हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक कलर थोड़ा सा, और ये भी हम सारा यूज़ नहीं करेंगे। वाइट कलर जाएगा, ये देखें। कोई भी आपके पास ये ब्लू कलर आपके पास अगर इस तरह का नहीं है, तो आपको ये जो कपड़ों के ये जो न्यू ड्रेसेस होते हैं इनके ऊपर जो शीट होती है, तो वो आप लें और उस पर अपना ये कर दें। ये पेंट्स को अच्छे से वो अपने जो क्लिपबोर्ड होता है उसके साथ चिपका दें और ऑयल पेंटिंग स्टार्ट कर दें। उनको ऐसा पैलेट यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की पैलेट्स होती हैं वो सिर्फ एक्रेलिक्स के लिए होती हैं, ऑयल पेंटिंग के लिए नहीं होती, ऑयल पेंट्स के लिए नहीं होती। मेरी ज़ुबान इतनी लड़खड़ा रही है। सबसे पहले हम इस तरह का कुछ डार्क कलर यूज़ करेंगे। ब्लैक का बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया, ब्लैक थोड़ा सा एक साइड पर ब्रश को टच किया, बस इतना सा ब्लैक लेना है आपने। और जो जितना मैंने वाइट लिया था और ब्लू लिया था वो सारा मैंने मिक्स कर लिया, और कुछ इस तरह का शेड बना, और मैंने इनको इस तरह मिक्स करना शुरू कर दिया। आपने ऑयल में अपना ब्रश डिप करना है, स्पॉन्ज में वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल आपने निकाल देना है, और उसके बाद आपने पेंटिंग करनी है। कोई सा भी आप तेल यूज़ कर सकते हैं जिसका कलर ना हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो अलसी का तेल होता है ये बेस्ट पेंटिंग्स के लिए यूज़ होता है कि आपकी पेंटिंग बहुत स्मूथ बने। और अब मैं वाइट मज़ीद जितना आपने देख लिया पिक में, वीडियो में, मैंने उतना वाइट इस उसी मिक्सचर में ऐड किया और उसको एक लाइट शेड बना के तो ये पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी। और आपको एक और बात बताती चलूँ, ये कलर्स थोड़े से डार्क थे इस वीडियो की निस्बत। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं ये वैसे नहीं थे, थोड़े से डार्क थे। आप अपनी रियल लाइफ में भी करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा। आप बस इतनी क्वांटिटी रख लें जितनी मैं क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, तो आपकी परफेक्ट पिक नहीं पे हाँ पेंटिंग बन जाएगी। अब मैंने वहाँ पे लिया डार्क पर्पल कलर और वाइट कलर, और इनमें से वाइट के देखो मैंने वाइट की हाय हाय मैं वाइट के अच्छे खासे 3 पोर्शन, एक इक्वल 3 पोर्शंस मैंने लिए। और उतना ही पर्पल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक को बिल्कुल साइड से टच करना है, वैसे आपको अपने पर्पल को साइड से थोड़ा सा टच करना है। और इस तरह से आपने एक बहुत ही लाइट सा पर्पल कलर का शेड बना लेना है। मुझे इन शेड्स के कलर नहीं आते कि अब इस शेड को मैं क्या कहूँ, क्योंकि बस मेरे नज़दीक ब्लू है, डार्क ब्लू है, एक लाइट पर्पल है, एक डार्क पर्पल है, बस ये। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही हूँ वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मैंने आज तक कभी इस तरह नहीं किया, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ और ज़ुबान से निकल कुछ और है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो लाइट ब्लू वाला साइड थी उस साइड पे आएंगे और फिर ऐसे ऐसे डार्क पे जाएंगे। आपने सारा नहीं कर देना, और ध्यान रहे कि जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं कलर्स की, तब आपके ब्रश पे बहुत ज़्यादा वाला, यानी कि अब मैंने जैसे पर्पल के बाद पर्पल से मैं ब्लूज़ की तरफ आ रही हूँ, तो आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा नहीं रखना अपने ब्रश पे। आपका ब्रश बस खुश्क सा होना चाहिए, बस ऑयल में बार बार डिप करते जाएं और इस तरह से इसको एक दूसरे के साथ मिक्स करते जाएं। और हमें जो नीचे वाला जो डार्क ब्लू वाली साइड थी वो थोड़ी सी हमें डार्क ही चाहिए थी उसका नीचे से,
तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा रखूँगी और उसके बाद आपको फिर पता चलेगा कि उसका करना क्या है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद ब्लैक लिया, वाइट के साथ मिक्स किया, उसको एक डार्क ग्रे सा कलर बनाया, उसमें ब्लू ऐड करूँगी। अब ब्लू को ऐड किया और तकरीबन उससे मिलता जुलता मैंने शेड बनाया और उसको नीचे से कर दिया, क्योंकि जैसे ये वाला ब्लू ऊपर वाला जैसे जो लाइट ब्लू वाला पैच था उसको हमने तकरीबन छुपा दिया, ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा उसका शेड रह गया, लेकिन हमने नीचे वाला जो ब्लू डार्क ब्लू वाला रखा था उसको थोड़ा सा हमने रखना है। इस वजह से मैंने अब अपने ब्रश को अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ किया और फिर उसको लिनसीड ऑयल में डिप किया और ये पूरे कैनवस में एक तरतीब के साथ करना शुरू कर दिया। और याद रहे, अगर आप अच्छे से अपने कैनवस को ब्रशिंग यानी कि इसको अच्छे से आप मिक्स नहीं करेंगे ना, बार बार मैंने जो कलर पैचेस भी 3 डिफरेंट बनाए थे ना, तो मैं वीडियो में तो आपको सारा नहीं ना दिखा सकती, वो मैंने इतना उसको करती जा रही थी, बार बार ब्लेंड करती जा रही थी ताकि एक सॉफ्ट सी लुक आ जाए, एक सॉफ्ट सा टच आए, वरना पिक अच्छी नहीं लगती। और जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो इतनी इतनी वो ऊपर हो जाता है, तो फिर वो सारा ख़राब हो जाती है आपकी पेंटिंग। आपको अच्छे से इतना ब्लेंड करना है कि वो आपको ये लगे कि अभी ये पेंटिंग आपकी सूख गई है, मतलब कि सिर्फ उतना रहना चाहिए, स्मूथ सा एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बन जानी चाहिए आपकी पेंटिंग की। अब ये कुछ मैंने ब्लैक कलर और डार्क पर्पल कलर को मिक्स करके इस तरह का एक सेंटर में ये लाइन ड्रॉ की है, ये कुछ पहाड़ हैं। और अब वाइट कलर लेंगे और इस तरह से जिस तरह मैं करती जा रही हूँ आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको करते जाना है, मतलब इसकी डिफरेंट वो लाइंस बनाती जानी है एक बेतरतीबी सी, क्योंकि ये शेडो है, ये मून का शेडो होगा जो वाटर पे आ रहा होगा। मैं आपको चलो इतना तो बता ही सकती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो देख लीजिए यार। मुझे पता है थोड़ी सी लंबी है, 13 मिनट की है, 12 मिनट की, वैसे हाँ 12 मिनट की है, तो कुछ नहीं होता। मैं इतनी मेहनत करी हूँ, मैंने इतने घंटों लगाए, एक तो पहले इस पेंटिंग को बनाते इतने घंटे लगाओ, फिर इस पेंटिंग को मैंने एडिट किया, उसमें इतने घंटे लग गए मुझे, अल्लाह मेरा दिमाग घूम रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं भी सो जाऊँ और इसको छोड़ दूँ, लेकिन मुझे करना था क्योंकि ये मेरी अपनी वीडियो थी, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो मैंने इसको ये इस तरह से डिफरेंट पैचेस बनाए, थोड़ा सा हैवी अमाउंट में मैंने ये वाइट पेंट लिया था। अब इसको ब्लेंड करूँगी एक ऐसे ब्रश से जो ब्रश यूज़ नहीं किया हुआ होगा, मतलब कि एक साफ ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँगी। और एक और बात आपने याद रखनी है कि आप जब भी ब्रशेज़ ख़रीदें तो उनके ब्रिस्टल्स सॉफ्ट होने चाहिए। अगर सॉफ्ट होंगे तो आपकी पेंटिंग स्मूथ बनेगी, वरना आपकी पेंटिंग में रफनेस साफ दूर से ही नज़र आ जाएगी। अब दोबारा से जैसे मैंने पहले बनाए थे पैचेस से, वैसे अब दोबारा बनाएंगे, फिर से उनको दोबारा से ब्लेंड करेंगे। ऊपर बहुत ही लाइट सा ना होने के बराबर आपने वाइट का थोड़ा सा टच देना है, जिस तरह से मैंने दिया। और अब फिर से एक बार ब्रश चेंज किया मैंने, और वो ब्लू कलर था जो ब्लू में वो जो ब्लू मैंने बनाया हुआ था उसमें थोड़ा सा वाइट मज़ीद ऐड करके, तो मैंने एक बार उस ब्रश की मदद से उसको मिक्स कर दिया। अब मैंने एक कंपास की मदद से एक सर्कल बनाया, क्योंकि मैं अपने हाथों से तो एक परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकती, ये मून की शेप देनी थी। पहले साइडों से हम बॉर्डर्स ये मून की हैं उसको अच्छे से जो वाइट पेंट करेंगे, सेंटर से हम थोड़ा सा उसको यूँ रखेंगे कि अभी हम यानी कि पर्पल हमारा बैकग्राउंड भी नज़र आए। अब कुछ पर्पल कलर की मदद से दोबारा से उसमें थोड़े से डॉट डॉट्स बनाएंगे। अब वाइट से हम वो थोड़ी सी स्पार्कलिंग सा मून बनाएंगे। और अब ये वाला ब्रश लिया मैंने, सिर्फ ये वाला ब्रश, इसके ब्रिस्टल्स बहुत हार्ड हैं, ये ब्रश ख़राब हुआ हुआ था, एक दिन मैं इसको फेंकने वाली थी, लेकिन देख लो नहीं फेंका, क्योंकि ये यहाँ यूज़ होना था ना। तो इस तरह से बस जैसे ही मैं बनाती जा रही हूँ आप भी वैसे ही बनाते जाएं। अभी तो आपको लगेगा भाई ये क्या कर रही है ये औरत, लेकिन आपको समझ आ जाए कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अभी तो मैंने इनको लाइट लाइट किया है पैचेज़, अब ये नीचे इस तरह से डार्क करेंगे, और अब इनको डार्क करेंगे और ये नीचे से ये देखेंगे जितने भी मैंने बनाए थे इनको एक बार दोबारा एक दूसरे के ऊपर करेंगे और इनको थोड़ा सा डार्क करते जाएंगे।
अभी आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा कि भाई क्या रफ सा नीचे से, अब अच्छे से ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग नहीं की, वो ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे। अभी इनको थोड़ा सा सूखने दो, सेटल डाउन होने दो, फिर उसके बाद करूँगी। अभी इस तरह की ये ट्रीज़ बनाई हैं मैंने, ट्रीज़ की क्या कहते हैं इनको ये जो भी है ये बनाना, ये ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दी मैंने। ब्रश यूज़ कोशिश करें बारीक से बारीक ब्रश इस्तेमाल करें, जिसकी बिल्कुल आगे से जो टिप हो ना बहुत बारीक हो। जैसे कि अब मैंने ये ब्रश चेंज कर दिया क्योंकि मेरा जो पहला ब्रश था वो देखने में बारीक था, लेकिन आगे से उसकी जो टिप थी ना वो इतनी बारीक नहीं थी। ये देखने से मोटा है लेकिन इसकी टिप बहुत बारीक सी है, तो इस वजह से ये बनाने में बहुत इजी हो रहा था। अपनी मर्ज़ी से मैं ब्रांचेस को मोटा या पतला कर सकती थी। ये देखें, ये मैंने बहुत बारीक सी की, छोटी सी अभी बनाई थी इससे पहले वो। और ये इस तरह से वन बाय वन आप करते जाएंगे। मैं सारे स्टेप्स नहीं आपको दिखा सकती, इसी तरह वो साथ वाले में भी आप करेंगे और यकीनन आपको नेक्स्ट क्लिप में नज़र आ भी जाएगा कि ये मैंने कैसे उसका वो पूरा किया। अब ये सारी नीटनेस करेंगे। एक बार ना आपने पूरा इसको ड्रॉ करना होता है, यानी कि पेंसिल से नहीं, मतलब कि वैसे लाइट लाइट ड्रॉ करना होता है, फिर उसके बाद आप नीट बाद में खुद भी कर सकते हो। मैंने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई और जहाँ मुझे लगा कि मुझे दोबारा से इनके ये पौधे से बनाने चाहिए, वो मैंने दोबारा से ब्लैक ब्रश की मदद से करना स्टार्ट कर दिए। देखिए अब आप मेरा पिछले थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मेरे ये लास्ट से जो नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ से ब्लेंडिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यही होती है कि आपने एक जगह दम से नहीं करना, भाई यहाँ से सही करना है इसको, तो करने के चक्करों में आप ख़राब कर लो। वो पेंट को थोड़ा सा सेटल होने दो, फिर उसके बाद आप उसको हाथ लगाओ। और एक ऑयल पेंटिंग को करना बहुत मुश्किल होता है। ऑयल पेंटिंग मुश्किल होती है बनिस्बत एक्रेलिक्स, क्योंकि ऑयल पेंटिंग 2-3 दिन तक नहीं सूखती। जी हाँ। और एक्रेलिक्स जो होते हैं उसमें वाटर यूज़ होता है, तो वो इजीली आपके बनाते बनाते भी सूख सकता है। तो ऑयल पेंटिंग का यही, आप इसको, मेरे लिए तो ये अच्छा है क्योंकि मेरे जैसा सुस्त इंसान वो करता करता अगर वो पेंट ही सूख जाएगा तो वो ब्लेंडिंग कैसे करेगा। तो मुझे तो इतनी मुश्किल नहीं हुई थी। अगर यकीनन आप भी मेरी तरह लेज़ी हैं तो काम बन जाएगा। और इनको फिर ये पेंट सूखने में मैंने जैसा क्या टाइम लगता है, 2-3 दिन लगेंगे मेरे, कि 3 दिन लगे थे इस पेंटिंग करने को। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से इसको फ्रेम करवाया और मैंने अपने रूम के वॉल पे इसको लगाया है और मैं आते जाते इसको देखती हूँ और खूब तारीफ़ें बटोरती हूँ। एंड आई लव दिस पेंटिंग।